हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोगों को अगले 10 ईयर्स का प्लान करना है और हम सिर्फ 1 लाख कैपिटल के साथ 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं इन 10 ईयर्स। और ये कोई टारगेट बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हम बिल्कुल अपने सिस्टमेटिक वे में चलें और रूल्स को फॉलो करते हुए चलें डेडिकेशन के साथ, तो हम ये टारगेट अपना इजीली अचीव कर सकते हैं। पहली बात, हमें ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये पैसा हमको हमारे स्टॉक मार्केट में एक डीमेट अकाउंट के थ्रू हमको इन्वेस्टमेंट करना है। जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं स्ट्रेटेजी भी आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसे ये एक मैंने एक्सेल शीट मैंने अपना प्रिपेयर करा था कि अगर हम इनिशियल कैपिटल 1 लाख अपने पास मैंने कहीं से अरेंज कर लेते हैं, किसी तरह से मम्मी अपने पेरेंट्स से अरेंज कर लें या हमारे पास सेविंग हो जाए इतने रुपए, तो अगर हम अपने डीमेट में 1 लाख रुपए रखते हैं और मंथली हम अगर अपने कैपिटल पे सिर्फ 4%, ओनली 4% अगर हम अपनी कैपिटल का निकाल लें हर महीने, तो हम आने वाले टाइम में अपना कैपिटल 1 CR आप देख सकते हैं 120 महीने यानी 10 ईयर्स 1 करोड़ 10,66,000 हम अचीव कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे? 1 लाख आपने अपने के पास कैपिटल रखी हुई है, आपको थ्रू ट्रेडिंग और थ्रू सब स्विंग ट्रेड्स इस तरह से करते हुए क्वालिटी स्टॉक्स सर्च करने हैं, या जैसे भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, हमको बस टारगेट करना है कि सिर्फ 4% हमारा महीने का हमारा निकलता रहे। नेक्स्ट मंथ हमारा जो जैसे हमारा ये टारगेट अचीव हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ जो हमारा सबसे पहले इनिशियल कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी 1,04,000। अब हमें अपना जो 4% है वो इस कैपिटल पे निकालना है, यानी नेक्स्ट मंथ का हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 4160 रुपये। यानी हमें नेक्स्ट मंथ अपने उस कैपिटल से 4160 रुपये अर्न करने हैं। इसी तरह से इस कैपिटल के महीने के एंड में ये कैपिटल हो जाएगी हमारी 1,08,160। अब इस कैपिटल पे नेक्स्ट मंथ हमको 4% रूल के हिसाब से 4,326 प्रॉफिट करना है, अर्न करना है। इसी तरह से हमको ये फॉलो करते हुए चलना है और आप देखेंगे कि विद इन 5 ईयर्स आपका 1 लाख जो कैपिटल था 1 लाख वो 10 lakhs हो चुका होगा इन 5 ईयर्स। अब इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि यार कभी कभी हो सकता है ये 25,000 जो टारगेट है ये, या फिर ये 38,000 या 40,000 हम अचीव नहीं कर पाए। किसी भी महीने अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, किसी वजह से कुछ भी अमाउंट रह गया, मान लीजिए अगर हमारा टारगेट 20,000 था, तो 20,000 में से हम लोगों ने कुछ तो टारगेट अपना अचीव करा होगा। जैसे मान लीजिए 20 के हमारा टारगेट था, 20 के में से उस महीने अप्रैल में हमारा जो प्रॉफिट रहा वो अराउंड 10,000 रहा। ठीक, तो बचा हुआ रिमेनिंग 10,000 जो है वो हमको अपने पास से इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देना है। वो 10,000 हमें अपने पास से इसमें डाल देना है। यानी मंथली टारगेट हमारा किसी भी तरह से अचीव होना चाहिए, चाहे हम अपने पास से उसको इन्वेस्ट कर दें या फिर हम उतना अर्न अपने कैपिटल पे उतना बना ही लें। अब आती है कि यार अब अगर हमें ही अपने पास से डालना था तो हम ये ट्रेड आपका 4% रूल के हिसाब से होगा कैसे? एक्चुअली हमको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है कि हम रेगुलर एक इन्वेस्टमेंट अपने पास से सेविंग करते चले जाएं। अब इससे होगा क्या, एक आपको ऐसे महीने का हर बार आपकी कैपिटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। आपका जैसे इस महीने 17,000 करना था, इसमें 18,000 करना था, 19,000 करना था, लगातार आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही थी। लेकिन इस कैपिटल की वजह से ये जो कैपिटल है ये आपकी आइडल नहीं पड़ी हुई है, इससे आप लगातार उस प्रॉफिट को बना रहे हो। और मान लीजिए आपको ये 20,000 आपको करना था, तो इस कैपिटल 5 लाख कैपिटल से आप महीने का 2% भी निकालोगे तब भी आपका 10,000 आराम से बनेगा।
तो आप 2% तो बना सकते हो अपनी कैपिटल पे। तो इस 20,000 में से अगर 10,000 बन जा रहा है और बाकी के 10,000 अपने पास से डाल भी देंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लगातार आपकी फिर कैपिटल भी तो बढ़ती रहेगी। आपको यही रूल लगातार 120 महीने फॉलो करना है, और ये जो टारगेट्स हैं ये आपको अचीव करते हुए चलने हैं, और अल्टीमेटली आपके पास 10 ईयर्स पर 1,10,66,000 आपके पास होंगे। अब ये जो टारगेट आपको दिख रहे होंगे कि यार तुम ये बात कर रहे हो कि ये 2 लाख रुपए महीने का हम प्रॉफिट कैसे करेंगे, तो बाबूजी यहाँ पे आपका कैपिटल बेस 50 लाख का हो चुका है। 50 लाख पे आप 2 लाख नहीं कमा पाओगे? अच्छा चलिए 2 लाख नहीं भी कर पाएंगे तो 1 लाख तो कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड किसके लिए रहेगा ये सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए बेस्ट सूटेड है, क्योंकि कुछ टारगेट हम अपना अर्निंग से प्रॉफिट कर लेंगे और कुछ टारगेट बाकी जो हमारा कुछ सेविंग रहेगी वो हम उसमें से भी डाल सकते हैं। और आज से ही अगर कोई करना चालू करेगा इस चीज को, तो जब तक हम बाय द टाइम हम 100 मंथ पर आएंगे टारगेट वाइज, या 110 मंथ पर आएंगे जिसमें टारगेट हमारे सबसे ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, ये 100 मंथ पर आएंगे या 110 मंथ पर आएंगे जिसमें बड़े टारगेट दिख रहे हैं, तब तक हम लोगों की सैलरी तो बढ़ चुकी होगी। सैलरी बढ़ चुकी होगी, उसमें से कुछ पार्ट हम उसमें डाल सकते हैं। और मान लीजिए तब भी आप नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो ये 1 करोड़ नहीं होगा तो 1 करोड़ एटलीस्ट 90 लाख तो हो जाएगा। तो ये एक ट्रेड प्लान है जिसको हमें फॉलो करके चलना है। और सबके पास एक्चुअली एटलीस्ट जैसे 60 महीने का 5 साल का है, 5 साल तक जैसे 40,000 आ रहा है, 38,000 आ रहा है, 36,000 आ रहा है, 35,000 आ रहा है, इसका आधा भी हम जनरेट कर लेंगे और आधा भी अपने पास से डाल लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजीली ये टारगेट अचीव हो सकता है 5 साल का एटलीस्ट 10 लाख कैपिटल का। जो लोग सोचते हैं 10 लाख हम कैपिटल कैसे अपने पास इकट्ठे करें, आज तक हम कभी इतनी सेविंग इकट्ठी नहीं कर पाए। मैंने कई लोगों को देखा है जो SIP अपनी 20-20 हज़ार रुपये नहीं चलाते हैं। जो 20,000 रुपये की SIP चला सकते हैं इसको फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप अपने इस कैपिटल का मान लो 15,000 आपने बना लिया, 30,000 में से 15,000 बना लिया, सिर्फ 15,000 डालना है, 20 तो आप अभी डाल ही रहे थे, 15 डाल दीजिए अपने पास से। 40 चाहिए था आपको, 20 आपने बना लिया, 20 अपने पास से डाल देंगे, क्या दिक्कत हो जाएगी? आपके पास कैपिटल तो उतनी इकट्ठी हो जाएगी। उस कैपिटल से जैसे जैसे कैपिटल बड़ी होती जाए उस कैपिटल को शिफ्ट करते जाइए, और उस कैपिटल को हमें कहाँ शिफ्ट करना है? लार्जर द कैपिटल, टेक मोर पोजीशन इन निफ्टी 20। निफ्टी 20 ये लिख लीजिए। निफ्टी जैसे जितनी आपकी कैपिटल जैसे जैसे बड़ी होती जाए, जितनी ज्यादा कैपिटल बढ़ती चली जाए, उतनी ज्यादा आपको पोजीशन निफ्टी 20 में रखनी है सेफ्टी पर्पस के लिए। वही आपको रिटर्न एक रेगुलर शॉर्ट आपको रिटर्न बना के देगी। और ये जो शीट है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये लिंक, ये शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आराम से अपने आप एनालिसिस करिए कि यार टारगेट अचीवेबल है नहीं है, क्योंकि मैंने ये टारगेट अपने लिए खुद के लिए बना कर रख लिया है। मेरे कई फ्रेंड्स इसको फॉलो कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हुए बताना चाह रहा हूँ कि मेरा पहले महीने का टारगेट ये वाला पूरा हो चुका है, और मैं इस टारगेट को पूरा 120 महीने तक मैं आराम से फॉलो करूंगा। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा हर महीने वाइज, मैं अपने वीडियो लगातार इसमें डालता रहूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे कितना प्रोसेस, कितना प्रोग्रेस मैंने कर लिया है। और आई होप आपके लिए भी ये सब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर किसी भी तरह कोई डाउट है या क्वेरी है या किसी भी आप कुछ भी लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।